हेलो दोस्तों, मैंने देखी पुनियन सिल्वर पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 को लेके बहुत ही एक्साइटमेंट था मुझ में। एक तो अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, यार अब दर्जनों भर एक्टर है इसमें। अब इन लोगों की एक्टिंग के ऊपर संदेह नहीं है क्योंकि ये लोग है एक से बढ़कर एक एक्टर। जैसे अब विक्रम सर बोलिए, जयम रवि बोलिए, कार्ति बोलिए, प्रकाश राज बोलिए या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन बोलिए और त्रिशा, सब है ही एक से बढ़कर एक कलाकार। अब मूवी तो पार्ट 1 में बहुत ही सरप्राइज किए। अब पार्ट 2 में मुझे कुछ जगह निराश किए। जैसे दो ऐसे एक्टर थे जिसका कैरेक्टर इस मूवी में मुझे समझ में नहीं आया। एक तो पार्थिवन, मतलब जिसको प्ले कर रहे थे विक्रम प्रभु। मूवी शुरुआत से आखिर तक मैंने यही सोचता रह गया कि पहले तो दिखाया कि मैं हूँ आदित्य करिकला, मतलब विक्रम सर की दोस्त। अब बाद में उसी दोस्त के भाई के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ दिए। सेकेंड है मधुरांतकरण, मतलब जो प्ले कर रहे थे रहमान। अब रहमान पहले से ही अपनी राजगद्दी को लेके चोल साम्राज्य के अगेंस्ट में थे, लेकिन आखिर में दिखाई दिए कि ये चोल साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं पांड्यन के अगेंस्ट में। अब ये दो कैरेक्टर ना मुझे समझ में नहीं है यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस दो कैरेक्टर के लिए। बाकी रहा पूरा मूवी, पहले तो इंटरवल तक मूवी इतना स्लो था, बीच में तो मैं सो ही गया था। अब सेकेंड हाफ में जैसे कहानी को गहरा पकड़ा ना, तो सेकेंड हाफ में मुझे ठीक ठाक लगा। हालांकि ये एक हिस्टोरिकल मूवी है जिसमें कहानी को बिल्डअप करने में समय लगता है, वही की है, लेकिन हम तो ठहरे मास मसाला मूवी देखने वाला, तो इसीलिए ना मुझे थोड़ा फर्स्ट इंटरवल तक मुझे थोड़ा कहानी में कुछ ऐसा वीक पॉइंट लगा जो आपके साथ शेयर किए। सेकेंड हाफ में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया ना। राजामौली सर ने बोले थे इस मूवी रिलीज होने से पहले कि चोल साम्राज्य को दिखाने के लिए ये 2 पार्ट इनफ नहीं है। वही मुझे महसूस हुआ, क्योंकि जितनी जल्दी आदित्य करिकलन मतलब विक्रम सर को मार दिया गया, या फिर जितना जल्दी नंदिनी मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन को मार दिया गया, तो मुझे लगा कि मणिरत्नम सर की शायद यही कोशिश रहेगा कि जितना हो सके कम से कम पार्ट में इस मूवी को खत्म कर दिया जाए। वही किए। अब क्लाइमेक्स जैसे खत्म हुआ तो मुझे तो नहीं लगता कि इस मूवी का थर्ड इंस्टॉलमेंट या फिर थर्ड पार्ट आने वाला है। अगर आ जाएगा तो वो एक एक्स्ट्रा सरप्राइज होंगे हमारे लिए। अगर टेक्निकल की बात बताऊं मैं, जैसे पार्ट 1 में थे वैसे ही पार्ट 2 में थे। डायरेक्शन बोलिए या फिर सिनेमाटोग्राफी बोलिए, खराब बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर कुछ रियल जैसा दिखाया गया, हर वो चीज। सबसे ज्यादा जिसने स्क्रीन प्रेजेंट किया कार्ति सर, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए एक्टिंग में। जितना भी सपोर्टिंग एक्टर है सभी ने एक से बढ़कर एक एक्टिंग की है, जिसमें सबसे मेरा फेवरेट लगा जयराम को। जयराम सर एक सपोर्टिंग कास्ट होते हुए भी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की इस मूवी में। ओवरऑल ये एक मूवी वन टाइम वॉचेबल है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे तो ये मूवी पार्ट 2 आपके लिए बेकार है, क्योंकि अपना समझ नहीं पाओगे। पार्ट 2 इंटरवल तक आपको शायद बोर भी कर सकता है, लेकिन अगर आप पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो तो ये मूवी आपके लिए है। तो ये है पोनियन सेल्वन पार्ट 2 को लेकर मेरा छोटा सा रिव्यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।